Good morning, my dear students. Today we will discuss about stereochemistry of E1 and E2 reaction. Stereochemistry of E1 and E2 reaction. ठीक है, रिएक्शन, ठीक, इसी के बारे में स्टडी करना है। तो सिंपल सा एक कंपाउंड लेते हैं, है ना। इस कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन है, तो इसका आप नाम लिख सकते हो, क्या हो जाएगा नाम इसका, आप नाम से पहले सबसे पहले इसका देखो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कार्बन है वह है H4 और यह जो कार्बन है वह है R4। RH मतलब एक कार्बन अगर प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट से टर्न करता है तो दूसरा कार्बन राइट से टर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का हमने एक कंपाउंड चूज किया है। अब इसमें आप देखो, अगर यह E1 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करता है, E1 रिएक्शन मतलब यहाँ पर आप एक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे और, है ना, हाई टेम्परेचर ले लोगे, है ना। तो आपको पता है कि E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा मतलब यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप, चूंकि यहाँ पर वाटर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या करेगा, इस ब्रोमीन को वहां से तोड़ने में या इस ब्रोमीन और कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करेगा और अल्टीमेटली यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। लेकिन अब 2 डिग्री कार्बोकेटायन के जगह पे आप ये देखो, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन भी बने। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा ये, ठीक है। जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो चूंकि कार्बोकेटायन या E2 रिएक्शन में देर इज यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर ना तो सिन पेरिप्लेनर और एंटी पेरिप्लेनर की जैसी कोई बात नहीं है। तो सिंपली आप ये देख सकते हो कि इसमें वही प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा या ज्यादा अमाउंट में बनेगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो इस स्थिति में ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। एक को कहते हैं E2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, दूसरे को कहते हैं J2 फिनाइल 2 ब्यूटीन। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रोडक्ट बना, एक मेजर बना और दूसरा माइनर बना। क्योंकि मेजर इसलिए बना कि यहाँ पर देखिए फिनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन, या फिनाइल और यहाँ पर मिथाइल क्या है, अपोजिट साइड है, लेकिन यहाँ पर फिनाइल और मिथाइल दोनों सेम साइड है, तो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, जबकि ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। इसलिए यह कंपाउंड जो है ज्यादा स्टेबल होगा और ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक का सिलेक्शन हो रहा है ना, एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो जब सिलेक्शन हो रहा है तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अगर इसी मॉलिक्यूल को हम लोग E2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं, इस मॉलिक्यूल को E2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं, और E2 मैकेनिज्म कब होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, मान लिया एमाइड ले लेते हैं, NH2, सोडामाइड लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर, है ना, मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, है ना। ये अगर फिशर प्रोजेक्शन है तो इसका
न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दो। तो अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे तो जो फ्रंट कार्बन है, आपको पता है फिशर प्रोजेक्शन इज बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स न्यूमैन होता है, तो ये इक्लिप्स न्यूमैन होगा। यहाँ पर ये CH3 होगा, राइट साइड में Br है तो Br लिखिए, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखिए। इस कार्बन में आप देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, राइट साइड में हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में फिनाइल ग्रुप। अब क्या करना है कि इस हाइड्रोजन और ब्रोमीन को 180 डिग्री से रोटेट करोगे, या ब्रोमीन और हाइड्रोजन मतलब लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। तो एंटी पेरिप्लेनर होने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो फ्रंट कार्बन है उसको एज इट इज रखते हैं, और जो रियर कार्बन है, जो सर्किल वाला कार्बन है, उसको 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। जब 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर H, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर PH हो जा रहा है। ठीक, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें या इसी का आप सॉहर्स फॉर्मूला लिख सकते हो। सॉहर्स फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मिथाइल ग्रुप ऊपर है, यहाँ पर नीचे है मिथाइल ग्रुप। ठीक, अब यहाँ पर देखो मिथाइल ग्रुप राइट साइड में ब्रोमीन है Br, और लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, तो ऐसा लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखो मिथाइल ग्रुप राइट साइड में फिनाइल ग्रुप है और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो आगे क्या होगा। अब यहाँ पर देखो ब्रोमीन और हाइड्रोजन है ना, यह एंटी पेरिप्लेनर है ना, मतलब लिविंग ग्रुप Le लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन इज एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, वह एंटी पेरिप्लेनर है। तो जब एंटी पेरिप्लेनर होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि एमाइड लिया है या सोडामाइड लिया है तो NH2 माइनस इस बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, और जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और सॉरी यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, और राइट साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर आप देखो तो लेफ्ट साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर PH है। तो दिस इज द ओनली वन प्रोडक्ट, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है ना, ओनली वन प्रोडक्ट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। और जब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसी रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक भी कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, यह कौन सा रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब 2 फिनाइल, इसको आप लिख सकते हो 2 फिनाइल है ना, 2 ब्यूटीन। ठीक है, और इसमें फिनाइल और मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम साइड में है, इसको जेड फॉर्म है ना, जेड 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी हमने खैर इवन रिएक्शन तो देख चुके हैं, लेकिन अगर यहीं से आपको इवन रिएक्शन को प्रोसीड करना हो तो इवन रिएक्शन को जब प्रोसीड करोगे तो इवन रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3
और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद, और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा PH, ये पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर कोई भी एंटी पेरिप्लेनर या थिन पेरिप्लेनर की बात नहीं होती है, इसमें वही प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा मोर डोमिनेंट में बनेगा। तो यहाँ पर दो फॉर्म बन सकते हैं, दो फॉर्म मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर आ जाएगा CH3PH, ऐसा बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड H मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3। तो देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि इवन रिएक्शन अगर सिर्फ और सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन हो, है ना, अगर मॉलिक्यूल में एक बीटा हाइड्रोजन है तो वहां पर अगर E2 रिएक्शन होता है जो स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, और E1 रिएक्शन जो होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव इन नेचर होता है। इसको हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, तो और सही ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, क्या है, एक कंपाउंड हमने लिया है। कंपाउंड क्या है, यहाँ पर CH3 जो कि वेज पोजीशन में है, और यहाँ पर है डैश पोजीशन में Cl, है ना। तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो, नाम क्या हो सकता है इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर आप देखो, इसको अगर आप E2 रिएक्शन के थ्रू करने जा रहे हो, E2 रिएक्शन मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, है ना, C2H5O माइनस इथॉक्साइड आयन मान लेते हैं, ले लेते हैं। तो वहां पर क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना चाहिए क्या, बीटा हाइड्रोजन, है ना, मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर टू लिविंग ग्रुप, ठीक है, ये होना चाहिए E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। तब देखो यहाँ पर अगर ये डैश फॉर्म में है या डैश पोजीशन में क्लोरीन है, तो यहाँ पर डैश पोजीशन में हाइड्रोजन होगा, क्योंकि वेज पोजीशन में तो मिथाइल ग्रुप है, तो एक ही पोजीशन बच गया डैश। तो यहाँ पर से तो दोनों में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सिन पेरिप्लेनर है, नॉट एंटी पेरिप्लेनर। तो ये बाकी बच गया, इससे ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये बीटा और ये भी बीटा, तो यहाँ पर अब एक हाइड्रोजन तो है यहाँ पर, तो यहीं से निकलेगा, और निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ये देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ से, है ना, एक बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो E2 रिएक्शन में यही एक प्रोडक्ट मिलने वाला है, नहीं, ये एक प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, और जब ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो स्पेसिफिक, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। अब देखो, अगर इसको E2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं करके हम E1 मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि क्या दोनों में डिफरेंसेज है, कैसे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर इवन रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू करें इसे तो क्या होगा। इवन में आपको तो पता है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आप देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो कार्बोकेटायन कहाँ पर रहेगा, जहां पर क्लोरीन है यही निकलेगा। और यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन में भी चेंज हो सकता है। और जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन है ये, है ना, तो इससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो आप ये देखो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर है बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पर है बीटा हाइड्रोजन। तो एक प्रोडक्ट तो ऐसा मिलेगा CH3। ठीक, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसमें, ऐसा भी मिल सकता है क्योंकि CH3 वाला भी बीटा ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा। ठीक है, CH2 आएगा। और अगर इससे आप प्रोडक्ट निकालना चाहो इससे, तो ये भी ऐसा ही कुछ बनेगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा होगा। तो कुल मिला के आपको 2 तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, नहीं, जिसमें ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। क्यों मेजर होगा और क्यों माइनर होगा, तो यहाँ पर देखो इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो आप, अल्फा हाइड्रोजन, तो जो भी डबल बॉन्ड है उससे एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो 3 हाइड्रोजन ये हो गया, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 3 2 5 2 7। यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अगर आप बात करो तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और 2 4। तो चूंकि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा और ये मोर स्टेबल होगा, इसलिए मेजर अमाउंट में बनेगा, मतलब इसका सिलेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार के रिएक्शन जहां पर एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हो और उसमें एक ज्यादा अमाउंट में बनता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर E1 रिएक्शन क्या हो गया, स्टीरियो सिलेक्टिव, एंड E2 रिएक्शन क्या हो गया, स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है ना, और हमेशा कब नहीं सही होता है। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, है ना। एक एग्जांपल क्या है, देखिए क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज कर रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक, दोनों वेज पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है और इसको अल्कोहलिक KOH के साथ, है ना, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो आप बताइए कि रिएक्शन प्रोसीड होगा और तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि क्लोरीन या लिविंग ग्रुप जो है वह कहाँ है, वेज पोजीशन पे है ना, लिविंग ग्रुप वेज पोजीशन पे है और हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन जो दोनों है वो भी वेज पोजीशन पे है। तो यहाँ पर सिन पेरिप्लेनर, लेकिन हम जानते हैं कि E2 रिएक्शन के लिए एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, है ना, मतलब बीटा हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो
रिएक्शन। ठीक है, अगर इसी को इवन मैकेनिज्म के थ्रू आप प्रोसीड करो, तो इवन मैकेनिज्म के थ्रू जब प्रोसीड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, आपको पता ही है CH3, और यहाँ पर भी है CH3, दोनों वेज पोजीशन में, और यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। जब यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज, मतलब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है। और जब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है तो इसमें जो बेस है ना प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, तो आप देख लो खुद ही, यहाँ पर CH3 है तो ये एक प्रोडक्ट बना सकता है, दूसरा प्रोडक्ट है ना क्या बना सकता है, यहाँ पर CH2 ऐसा बना सकता है। तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर से भी जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर यहाँ से भी आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहो तो भी ऐसा ही बनेगा। मान लिया यहाँ CH3 है तो H सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर भी कि 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो चूंकि ये मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, इसलिए मोर स्टेबल होगा और डोमिनेंट फॉर्म में बनेगा या मेजर फॉर्म में बनेगा, मतलब है ना। कनेक्ट मतलब है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है इसलिए मोर स्टेबल है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, ये ज्यादा अमाउंट में बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो गया वो स्टीरियो सिलेक्टिव इन नेचर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमेशा E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक और E1 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। तो हमेशा ये होता नहीं है ऐसा, और रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें एक और हम लोग लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है वेज पोजीशन पे, ठीक, और यहाँ पर है ब्रोमाइड ग्रुप भी वेज पोजीशन पे है। ठीक है, और इसी में अब दोनों रिएक्शन कराना है आपको। मान लिया कि यहाँ पर E2 रिएक्शन कराने हैं, तो E2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये अगर वेज पोजीशन में है तो हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, डैश पोजीशन में, और ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको अल्फा, उसके एडजेसेंट को बीटा, उसके एडजेसेंट को बीटा कार्बन कहते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, है ना, एक तो वेज में है एक डैश में होगा। यहाँ पर अगर वेज में मिथाइल ग्रुप है तो डैश में हाइड्रोजन होगा। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए कि लिविंग ग्रुप एंड बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर। तो एक तो यहाँ से ये निकल जाएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा। दूसरा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, ऐसा यहाँ पर बनेगा, और ये मिथाइल ग्रुप है, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जब मिथाइल ग्रुप है तो आप ये देखो अब यहाँ पर कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 और 2 7 है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें
तो यहाँ पर 2 और 1 3 है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर नहीं हुआ, यहाँ पर सिलेक्टिव हो गया, है ना, सिलेक्टिव, क्योंकि ये मेजर अमाउंट में बन रहा है। और कौन सा? तो स्टीरियो, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हो गया, है ना। स्पेसिफिक तब कहेंगे जब एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, है ना। और अगर इसी को अगर इवन रिएक्शन के थ्रू आप प्रोसीड करो तो सबसे पहले क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर वेज में मिथाइल है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कार्बोकेटायन बना। और जब कार्बोकेटायन बना तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये 2 डिग्री है तो पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन आप बना लो, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और जब यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो एक प्रोडक्ट इससे बनेगा, है ना, या 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक तो ऐसा वाला बनेगा मिथाइल ग्रुप, और दूसरा इसमें ये वाला बनेगा डबल बॉन्ड CH2। तो दिस इज द मोर स्टेबल, है ना। तो ये भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हो गया। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि E1 और E2 रिएक्शन देयर इज नो बाउंड्री कि E1 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होगा और E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। डिपेंड्स अपॉन कंडीशन कि कौन रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है या कौन सा रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये डिपेंड करेगा कि हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पे हम स्टीरियो स्पेसिफिक या स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन बताएंगे। आई होप आप लोग कुछ न कुछ समझ गए होंगे कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन क्या है। क्योंकि हमने साथ में इसलिए लिया है कि बाद में कंफ्यूजन होने लगता है कि E1 और E2 अलग अलग पढ़ोगे तो उसमें कंफ्यूजन बहुत सारे क्रिएट होते हैं। इसलिए कॉम्परेटिव स्टडी करके अगर आप पढ़ते हो तो हमारे समझ से वो ज्यादा ट्रूथफुल होता है और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू सो मच।